अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से छठा है रिसालत। 3 नुकात हैं जी। पहला नुक्ता है आयत नंबर 52 में से तमाम अंबिया को शैतान ने वसवसा डालने की कोशिश की। शैतान का काम ये है कि वसवसा डालना है, काम भी ये है और इख्तियार भी इतना ही है, इससे आगे उसका इख्तियार नहीं है वसवसा डालने से वो बाज नहीं आता। वो हज़रत आदम के दिल में ही वसवसा डाला तुम कि ये अगर जो अल्लाह ने रोका है इस दरख़्त से अगर ये खा लोगे तो फरिश्ता बन जाओगे और सारी उम्र लंबी ज़िंदगी बन जाएगी तुम्हारी। तो वसवसा ख़्याल एक दिल, और ये अंबिया भी और जितने नबी आए हैं सब के दिल में। और इस 52 आयत में यही है, वमा अर्सलनाका मिन क़ब्लिका वला नबिय्यिन, जितने भी रसूल और नबी आए हैं, वो जितने भी रसूल और नबी, अल्लाह ने किसी की एग्ज़म्पशन नहीं की रसूल थे या नबी थे। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि रसूल और नबी अलग चीज़ें हैं। नबी आम है और रसूल ख़ास होता है। हर रसूल नबी होता है मगर हर नबी रसूल नहीं होता। रसूल साहिब शरीयत होता है, जिसकी किताब हो, साहिब किताब हो, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थे। नबी जो रसूल की शरीयत पर चलने वाला होता है, जैसे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे, हज़रत मूसा की शरीयत पर चलते थे। तो हर नबी और हर रसूल के कि उसने कि शैतान ने वसवसा डाला उनके ख़्याल में, लेकिन अल्लाह क्या करता है, उस वसवसे को मिटा देता है। तो शैतान ने तो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आना, यही उसका, और इसीलिए अल्लाह ने दुआ सिखाई है कि कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कि क्या है, जो वसवसे वो डालते हैं, वो सारे वसवसे जो दिल में ख़्याल डालते हैं उन लोगों के दिलों में, वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से हो, जो भी है, अल्लाह ने उनसे बचने की दुआ की। ये दुआ और ये दुआ। अब ये जो वसवसे कई तरह के हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे बात आ रही कि नबी और रसूल जब कोई आरज़ू करता है तो इनकी सबसे बड़ी आरज़ू यही होती है कि लोग दावत हक़ को कबूल करें। तो शैतान की ख्वाहिश की तकमील में कई तरह की रुकावटें खड़ी कर देता है। उनका एक ही मतवा नज़र है कि सब ईमान पर आ जाएँ, लेकिन वो ये होने नहीं देता, और नबी और उनके पैरोकारों के दिल में भी वसवसे डालता है। उधर मुखालफिन के दिल में भी वसवसे, और इनके जो हमायती हैं, जो अहले ईमान, उनके दिल में भी। मसलन कुफ़ार किसी हिस्सी मौइज़ा के मुतालबा पर खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दिल में ये ख़्याल आने लगा कि अगर अल्लाह ऐसा मौइज़ा दिखा दे तो इससे दावत हक़ फैलाने में कई फ़वाइद होंगे। कुफ़ार के मुतालबात कुरान में कई जगह नकल हुए हैं। मैं बार-बार गुज़ारिश करता हूँ, बार इसमें सूरह बनी इसराइल 17 नंबर की आयत 90 में है कि हम नहीं मानेंगे तेरा कहना जब तक कि तू यहाँ पे हमारी ज़मीन में, यहाँ पे मक्का में एक चश्मा जारी कर दे जो बेआब हो गया ज़मीन है, या तेरे लिए खजूरों का बाग हो, अंगूरों का बाग हो और उसमें नहरें चलें, और फिर या आसमान हम पर गिरा दे टुकड़े करके, या फरिश्ते और अल्लाह को ले आओ हमारे सामने, या हमारे सामने, और या तेरा एक सुनहरी गारो, सोने का गारो, या तो आसमान पर चढ़ जाए, और तेरे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे अगर वो हमारे सामने चला भी आसमान पर चढ़ के कि एक वहाँ से किताब ला। तो ये सारे मुतालबे फजूल मुतालबा। तो जो मुतालबे थे, तो फिर जो मुसलमान थे, मोमिन थे, और बाज़ का नबी, उनके दिल में भी ख्याल आता है कि अल्लाह मौइज़ा दिखा दे तो ये मान ले आए। तो अल्लाह ने कहा ये मौइज़ा देखकर ईमान लाने वाली कौम नहीं है। कि फ़िरौन मौइज़े देखकर हज़रत मूसा के जो उसने मांगे थे, पूछे थे, तो फिर वो बाज़ आया, नहीं माना। कौम समूद ने इस तरह किसी ने मौइज़ा देकर ईमान नहीं लाया, लेकिन मौइज़ा अगर ना माने तो फिर अज़ाब लाज़िम हो जाता है। तो इसलिए, लेकिन शैतान वसवसे डालता है, उनको कहता है मौइज़े मांगो, इनके भी ये मौइज़ा अगर आ जाए तो ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, रूसाए कुरैश जो थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि आपकी मजलिस में हकीर, नातवां, गुलाम लोग बैठे हैं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। आपके हैं क्या बैठे? यहाँ बिलाल है जी, यासर हैं जी, सुहेब है जी, इस तरह के लोग बैठे हैं जिनके साथ हम क्या, हम उनके साथ बैठे, हम सरदार हैं, ये तो हमारे गुलाम हैं, तो हम इनके साथ बैठकर आपकी बात नहीं सुन सकते। तो आप इनको अपनी महफ़िल से उठा दें, इनको निकाल लें यहाँ से, तो फिर हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रोग़ दीन की खातिर कुफ़ार के इस मुतालबा पर गौर करने के लिए तैयार हो गए। तो अल्लाह ने बरवक़्त तंबीह की, उन्होंने कहा ये काम नहीं है। और इस पे 80 नंबर सूरह अबस, इसको देखें, अल्लाह ने 10 आयतें उतार दी। ज़रा ये ख़्याल आया कि ये तो अपने बंदे हैं जो उनसे बात करनी है, बाद में भी कर लेंगे, लेकिन सरदारों से बात कर लो। तो आयतें अबसा वतवल्ला अन जाअहु अल-अमा, तुम्हारे पास एक नबीना आया और तुमने उसे त्योरी चढ़ाई और तुमने तवज्जो नहीं की। तो अल्लाह ने 10 आयतें उतार के कहा, भाई ना करो, जो मानता है माने, जो नहीं मानता ना माने, मैं खुद निबड़ लूँगा उनसे। तो ये बड़ी क्लियर बात यहाँ पे आई है। तो इसलिए शैतान बात वसवसे डालने से बाज़ नहीं आता। और फिर 2 नुक्ते हैं जी 75 में से, अल्लाह ताला फ़रिश्तों में से पैगाम जो पहुँचाने वाला चुन लेता है, और अल्लाह ताला इंसानों में से भी खल्क़े खुदा को पैगाम पहुँचाने वाला
خود چن لیتا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ والرسل من الناس، تو اللہ چن لیتا ہے. استفا ہوتا ہے چنا ہوا، اسی سے مصطفیٰ ہے پسند کیا ہوا، پسندیدہ، برگزیدہ، خالص. تو اللہ خود فرشتوں میں سے، اللہ نے فرشتوں میں سے جو چنے وہ جبرائیل تھے، میکائیل ہیں، باقی فرشتے ہیں، تو پیغمبر چن لیے. اس طرح انسانوں میں سے بھی حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابراہیم کو، تو رسالت کے لیے اللہ خود چنتا ہے. یہ اسی لیے نبوت جو ہے نا، یہ واقعی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے. کسبی ہوتے جو محنت سے، بڑی کوشش سے، بڑے چلے کاٹ کے، بڑی محنتیں کر کے کی ہو. جو بھی ایسا دعویٰ کرتا ہے میں نے بڑی محنتیں کی، ریاضتیں کی، ہو گیا، تو یہ واقعی چیز ہے. اللہ جس کو چاہے، حضرت موسیٰ آگ لینے گیا، نبوت مل گئی، تو یہ زور سے نہیں ہے، تو اللہ خود چنتا ہے. تو اس لیے نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.